धारचूला से विधायक हरीश धामी ने धारचूला मुंशियारी के करीब 40 सरकारी स्कूलों में इंटरैक्टिव पैनल उपलब्ध कराए हैं, जिससे छात्र छात्राओं को अधिक रुचि के साथ पढ़ने और सीखने में मदद मिल रही है। आज विधायक हरीश धामी राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी पहुंचे, जहां बच्चों ने उन्हें नई तकनीक के माध्यम से सीखने के अनुभव के बारे में बताया। के माध्यम से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ये पर्याप्त मात्रा में है ना आपके विद्यालय के लिए, या कोई कमी भी है? ऐसा तो नहीं कि कुछ बच्चों को वेट करना पड़ता है? नगर पिथौरागढ़ में एक कलयुगी बेटा अपनी 80 वर्षीय बुजुर्ग मां का पिछले 2 सालों से मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। परेशान होकर बुजुर्ग महिला ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर पिथौरागढ़ की टीम बुजुर्ग महिला के घर पहुंची और बेटे की काउंसलिंग की। बताया जा रहा है बुजुर्ग महिला का बेटा पूर्व में दुष्कर्म के मामले में जेल में सजा काट चुका है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से निजात दिलाने की मांग की है। धारचूला के कालिका में दुकान के गल्ले से एक अज्ञात व्यक्ति ने 10,000 रुपए चुरा लिए। दुकानदार ने जब उसका पीछा किया तो वह झाड़ियों में कूद गया और जंगल की तरफ भाग गया। दुकान स्वामी राजेंद्र सिंह ने पुलिस से चोर को पकड़ने व धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। इस व्यक्ति के द्वारा कल दिन में दोपहर 2 बजे के आसपास मेरी कालिका बुक शॉप से जो मेरा गल्ला था, गले में से जो पैसे थे सारे पैसे ये निकाल कर भाग चुका है। तो जब मैं इसके पीछे भागा तो ये तब तक राजकीय इंटर कॉलेज कालिका की तरफ भाग चुका था। अब मैं इसके पीछे कहीं दूर तक गया, लेकिन ये कहीं से कहीं तक मेरे को नहीं मिल पाया। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है, आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। जनपद पिथौरागढ़ की वित्तीय वर्ष 2025-26 की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक के अंत में उन्होंने आदि कैलाश यात्रा एवं ओम पर्वत दर्शन को हरी झंडी दिखाकर सांकेतिक यात्रा का शुभारंभ भी किया। जनपद पिथौरागढ़ में जल स्रोतों, नदियों और नालों को गंदा करने वालों पर पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में चौकी प्रभारी एचोली द्वारा जल स्रोतों के निकट जाकर क्षेत्रीय जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने सभी नागरिकों से जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। कहा, जल जीवन है, इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस चौकी या थाने में दें। जनपद पिथौरागढ़ की निवेदिता कार्की ने ब्रुसेल्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जनपद पिथौरागढ़ सहित उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद ने एशियन स्कूल की पूर्व छात्रा निवेदिता को एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। उत्तराखंड कांग्रेस की 30 अप्रैल को प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसमें प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी शामिल होंगे। हमारे जिले ब्लॉक के अध्यक्षगण रहेंगे, हमारे पार्षदगण रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे और एक अच्छी संख्या आपको देखने को मिले। आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ
इसमें आम पब्लिक भी आपको दिखाई देगी। अच्छा समर्थन कांग्रेस के पक्ष में बढ़ रहा है। इतनी भीषण गर्मी है, उसके बाद भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। बर्चवुड एकेडमी पिथौरागढ़ आधुनिक सुविधाओं से लैस, इंटरैक्टिव पैनल युक्त क्लासेस, एसी युक्त कमरे, डिजिटल लाइब्रेरी एवं रिसोर्स सेंटर, निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, रोबोटिक्स एंड कोडिंग क्लासेस, सस्ती यातायात सुविधा, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले टू 8th क्लास। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले 26 साल के अमन ने अपने घर सतपुली से केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हुए अमरनाथ तक पैदल यात्रा शुरू की है। 26 साल के अमन की इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना और पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करना है। अमन की ये पैदल यात्रा करीब 1400 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। चारधाम यात्रा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न माध्यमों से फेक न्यूज चलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिलाधिकारियों द्वारा सही जानकारी नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से साझा की जाए। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पहलगाम हमले का हवाला देते हुए सुरक्षा चिंताओं को उठाया। उन्होंने चारधाम यात्रा में मुस्लिम घोड़ा खच्चर संचालकों के पंजीकरण को प्रतिबंधित करने की मांग की है। वाले हैं वो मुस्लिम हैं, अब वो उनका ना वेरिफिकेशन है, न लाइसेंसिंग है उनकी, न उनके पास लाइसेंस है, न उनके पास वाजिब कोई पहचान पत्र है, तो उनको तत्काल सरकार को हमारी तीर्थ की मर्यादा को, उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए, पवित्र रखने के लिए यह आवश्यक है कि एक नोटिफिकेशन जारी करे, सरकार एक आदेश जारी करे कि उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। प्रसाद वाले दुकानदार और जितने तरह के दुकानदार हैं और घोड़े वालों पे तत्काल सरकार रोक लगाए, प्रतिबंध लगाए, और नहीं लगाएगी तो काली सेना के 5 कैंप अभी से लगाए जा रहे हैं। उन 5 कैंपों में हमारे लोग जाएंगे। सरकार नहीं करेगी, कोर्ट नहीं करेगी, तो ऐसा थोड़े कि हम लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दे एक नई शुरुआत। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।